आज हम लोग इस वीडियो में ये पंखुड़ी जो कि कक्षा 3 की हिंदी की पुस्तक है, तो इसमें आज हम लोग प्रार्थना यानी पहला पाठ पढ़ेंगे। पहला पाठ आइए देखते हैं कि क्या है। पहला पाठ प्रार्थना दिया गया है। तो सबसे पहले हम प्रार्थना का सस्वर वाचन करेंगे हाव भाव के साथ। इसके बाद हम इसी वीडियो में इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे। तो आइए बच्चों इसको पढ़ते हैं। यानी पाठ 1 प्रार्थना। देश की माटी, देश का जल, हवा देश की फल, सरस बने प्रभु सरस बने, देश के घर और देश के घाट, देश के वन और देश के बाट, सरल बने प्रभु सरल बने, देश के तन और देश के मन, देश के घर के भाई बहन, विमल बने प्रभु विमल बने। तो ये इसके जो लेखक हैं वो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। तो अब हम इसका हिंदी अनुवाद इसका हम अर्थ देखते हैं, इसका भावार्थ देखते हैं। यानी कविता में क्या कहा गया है, बच्चे भगवान से क्या मांग रहे हैं, किसके बारे में विनती कर रहे हैं, इसके विषय में हम इसमें पढ़ेंगे। यानी प्रार्थना दिया गया है, देश की माटी देश का जल। देश की माटी, माटी का मतलब यहाँ पर मिट्टी से है। यानी हे भगवान, हे ईश्वर, जो हमारे देश की मिट्टी है, यानी देश का जल, यानी देश का जो पानी है, जल जिसको हम पीते हैं, सारा काम करते हैं, जिसको हम पानी आम भाषा में हम लोग पानी कहते हैं, और ये इसका पर्यायवाची शब्द क्या है, जल है। यानी जल हम किसको कहते हैं, पानी को कहते हैं। यानी हे भगवान, देश की मिट्टी और देश का जल, हवा देश की फल, हवा यानी देश की हवा, हमारे देश की जो हवा है, और देश में जो फल हैं यानी जो वनस्पतियाँ हैं, जितनी भी वनस्पतियाँ हैं। अब फल का मतलब इसमें सारे फलों की बात की, सारे फलों जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं, सभी फलों के बारे में बात किया गया है। सरस बने प्रभु सरस बने, कहने का मतलब कि अर्थात सब कुछ मधुर हो जाए, अर्थात यानी सब रस से युक्त हो। सरस बने यानी सरस, सरस का मतलब रस से युक्त हो, यानी सब में सब जो है जितने भी फल हैं, जितनी भी वनस्पतियाँ हैं, सब रस से युक्त हो जाए, अर्थात मधुर हो जाए। हमारी आपसे यही विनती है, अर्थात हमारी आपसे यही प्रार्थना है। इसके बाद अगले स्टैंजा पे आते हैं। देश के घर और देश के घाट, हे भगवान, हे ईश्वर, देश के घर यानी देश में जो भी घर हैं, और देश के घाट यानी जो हमारी कर्मभूमि है, जहाँ पर हम रहते हैं, यानी रहने की जगह, यानी कर्मभूमि की बात कर रहे हैं। देश के घाट जहाँ जो हमारी कर्मभूमि है, कर्मस्थली है, देश के वन और देश में जो वनस्पतियाँ हैं, जो फल हैं, और देश के बाट और देश के जो रास्ते हैं, यानी बाट का मतलब यहाँ पर किसे, रास्ता। बाट मीन क्या होता है, रास्ता होता है। सरल बने प्रभु सरल बने, यानी ये सब जो है सुगम हो जाए, यानी रास्ते जो है वो देश के रास्ते जो है सुगम हो जाए। प्रभु सरल बने अर्थात विकट ना हो, सुगम हो जाए, रास्ते जितने भी हैं सुग्राह हो जाए, मतलब उसमें कोई भी समस्याएं ना आए। यही हमारी विनती है, और हे भगवान ये हमारी विनती स्वीकार कीजिए। अब आगे आता है, अंतिम स्टैंजा दिया गया है। देश के तन और देश के मन, हे ईश्वर, हे भगवान, देश के